आंदोलनकारी किसानों और सरकार में बना हुआ है गतिरोध। कृषि मंत्री ने फिर की है बातचीत की पेशकश। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जमे हैं किसान। 2 दिन तक दिल्ली की ओर नहीं बढ़ेंगे आंदोलनकारी किसान। सरकार के प्रस्ताव पर सहमत होने पर 5वें दौर की होगी बैठक। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर दिन में रुक रुक कर हुआ बवाल। हरियाणा पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। हरियाणा पुलिस का दावा, खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस का किया घेराव। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की सरकार को धमकी। कहा, अगर वो आंदोलन को कुचलने का करेंगे काम तो उन्हें गांव में कौन आने देगा। कील तो गांव में भी है। हरियाणा के भिवानी में बीजेपी दफ्तर के बाहर किसानों का प्रदर्शन। सरकार को धमकी। कहा, 22 फरवरी के बाद हथियार और राशन समेत करेंगे दिल्ली कूच। किसान आंदोलन पर बोले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह। शंभू बॉर्डर के आसपास अलर्ट पर है हॉस्पिटल। हरियाणा पुलिस से प्लास्टिक की गोली या आंसू गैस नहीं छोड़ने की अपील। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में आए अरविंद केजरीवाल। पूछा, क्यों नहीं मान रहे हैं मांग। बड़े बड़े बंगले बनाकर बैठे हैं नेता। सोनीपत में भी किसानों का प्रदर्शन तेज। फूंका गया सरकार का पुतला। लघु सचिवालय के बाहर जमकर नारेबाजी। अयोध्या में भी आंदोलनकारी किसानों का समर्थन। निकाला गया ट्रैक्टर मार्च। बिजनौर में जमा हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता। ट्रैक्टर मार्च निकालकर डीएम कार्यालय पर दिया धरना। पंजाब के मुख्य सचिव का गृह मंत्रालय को जवाब। कहा, किसान आंदोलन को लेकर पंजाब ने कानून व्यवस्था को बनाए रखा। गृह मंत्रालय ने पंजाब को लेकर जताई थी चिंता। पंजाब सरकार ने कहा, हालात पर हमारी लगातार नजर। डीआईजी रैंक आईपीएस पीपीएस ऑफिसर समेत 2000 पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था में जुटे। किसानों के विरोध को लेकर पंजाब सरकार का जवाब। कहा, विरोध को संवेदनशीलता से संभाला जाए। किसानों के प्रति नरमी बरतने की जरूरत। लोगों को बॉर्डर पहुंचने देने की बात को पंजाब सरकार ने ठहराया गलत। कहा, किसानों के इकट्ठा होने की इजाजत की बात गलत। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियोकोस मित्सोटाकिस ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से की बातचीत। ग्रीस पीएम बोले, मोदी सच्चे दोस्त, दूरदर्शी नेता। ग्रीस पीएम मित्सोटाकिस ने नॉर्वे राइसीना डायलॉग 2024 के चीफ स्पीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। ग्रीस पीएम के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की हुई वार्ता। इसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं। 16 साल बाद ग्रीस का कोई प्रधानमंत्री भारत आया है। पीएम मोदी ने ग्रीस से भारत के मजबूत रिश्ते की कही बात। बोले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं एक जैसी। पीएम मोदी ने भारत और ग्रीस की पुरानी सभ्यता का दिया हवाला। बोले, दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास है। कल गुजरात के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी अमूल फेडरेशन के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गांव से आए 1 लाख से ज्यादा पशुपालक किसानों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी मेहसाणा में वालीनाथ महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट में 700 मेगावाट के 2 बिजली संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। पीएम मित्रा पार्क की रखेंगे आधारशिला। 22 और 23 फरवरी को वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 14,000 करोड़ से ज्यादा की 36 परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। लोकसभा चुनाव से पहले 3 मार्च को बीजेपी मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक। पीएम मोदी देंगे मंत्रिमंडल के साथियों को जीत का मंत्र। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 63 सीटों पर अखिलेश और साथी दल लड़ेंगे चुनाव। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पर मुहर। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी खजुराहो की सीट। पटना में 3 मार्च को होगी महागठबंधन की रैली। गांधी मैदान में होने वाली जन विश्वास रैली में शामिल होंगे राहुल गांधी। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर अब तक सहमति नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक 7 में से 4 सीट चाहती है कांग्रेस। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार का सनसनीखेज आरोप। कहा, ईडी की कार्रवाई के डर से अजित पवार ने छोड़ा शरद पवार का साथ। गुना में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को कहा बेचारा संगठन। बोले, बीजेपी वाले कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस युक्त हो गई बीजेपी। ग्वालियर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर महिला समर्थक से बदसलूकी का आरोप। अपशब्दों का इस्तेमाल कर उसे बाहर करने का दिया आदेश।
भुवनेश्वर में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। अलका लांबा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीएम नवीन पटनायक के आवास तक निकाला मार्च। यूपी के सीतापुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ श्री श्री जगन्माता राजराजेश्वरी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में लिया हिस्सा। कोलकाता में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष चार्ल्स नंदी गिरफ्तार। सीएम ममता के आवास की ओर निकाल रहे थे विरोध मार्च। कोलकाता में सिख समुदाय का बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। खालिस्तान वाले बयान को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ नाराजगी। सवाई माधोपुर में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने लापरवाह अफसरों की लगाई क्लास। केंद्र की योजनाओं को आम लोगों तक नहीं पहुंचाने का आरोप। सोशल मीडिया पर बिहार के पूर्व मंत्री और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप का नया वीडियो। धनुष से तीर चलाते दिखे। बैकग्राउंड में बज रहा है रामायण का गाना। अमेठी में स्मृति ईरानी से मिलकर बुजुर्ग महिला का रोने का वीडियो हुआ वायरल। बाद में कहा केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद भी नहीं मिला न्याय। कल से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पहली बार कक्ष निरीक्षकों का बारकोड युक्त आई कार्ड बनाया गया। यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं की परीक्षा 22 फरवरी से 9 मार्च तक होंगी। 55,25,308 परीक्षार्थियों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। परीक्षा के लिए यूपी में 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों और स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए लखनऊ में बनाया गया है मुख्य कंट्रोल रूम। यूपी के शिक्षा विभाग के साथ यूपीएसटीएफ भी नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए काम करेगा। वहीं हर स्ट्रांग रूम में जहां क्वेश्चन पेपर रखे जाने हैं वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यूपी की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का बयान। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। नकल माफियाओं के खिलाफ रासुका या उससे ऊपर की होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने किया उद्घाटन। सोनमर्ग में 8वें नेशनल स्नो चैंपियनशिप का आयोजन। करीब 17 राज्यों के 200 से ज्यादा खिलाड़ियों की हिस्सेदारी। सिक्किम में नाथुला में देवदूत बने भारतीय सेना के जवान। 500 सैलानियों की बचाई जान। अचानक हुई बर्फबारी के चलते बीच रास्ते में फंस गए थे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ताजा बर्फबारी। रोहतांग और अटल टनल के पास स्नोफॉल। ताजा बर्फबारी से गुलजार हुई रोहतांग की पहाड़ियां। लद्दाख के करगिल में भी जमकर बर्फबारी। द्रास में कई फीट तक जमी बर्फ। बद्रीनाथ धाम में हुई जमकर बर्फबारी। 3 फीट तक जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीले तूफान से सिंध नदी का रुका प्रवाह। राहत के लिए काम में लगी भारी भरकम मशीनें। मंगलवार को भारी बर्फबारी के बाद सोनमर्ग के कई रास्तों पर जमा हुई बर्फ। रास्ता साफ करने का काम शुरू। ताजी बर्फबारी से श्रीनगर में स्थानीय लोगों के खिले चेहरे। पर्यटक और खेती में मिलेगी मदद। यूपी के औरैया में बिन मौसम बारिश बढ़ी। किसानों की मुश्किल। ओलावृष्टि और बरसात से फसलों को नुकसान। एमपी के छतरपुर में खजुराहो नृत्य महोत्सव का सीएम मोहन यादव ने किया शुभारंभ। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक साथ 1,484 नर्तकों ने पेश किया कार्यक्रम। कर्नाटक के कलबुर्गी में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया हिस्सा। शरण बसवेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मुजफ्फरपुर में रंग बिरंगी गोभी उगाकर किसान कर रहे लाखों की कमाई। मंडियों में 80 रुपए से 100 रुपए किलो तक बिकती है गोभियां। यूपी के मस्जिदों मदरसों में बीजेपी का अनोखा प्रचार। पोस्टर में उर्दू में लिखा मोदी है तो मुमकिन है। मन की बात किताब का उर्दू संस्करण भी मौजूद। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक मां ने पेश की मिसाल। 2 महीने के बच्चे के साथ परीक्षा देने पहुंची परीक्षा केंद्र। 14 साल बाद मैदान पर लौटी एथलीट सुप्रिया दास घोष। पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से लिया था ब्रेक। एथलेटिक्स में देश के लिए गोल्ड जीतने का है सपना। कच्छ के लोद्राणी गांव में सोने की तलाश में खुदाई कर रहे गांव वालों को मिले हड़प्पा सभ्यता के अवशेष। बेशकीमती अवशेष देख पुरातत्वविद भी हुए आश्चर्यचकित। विशाखापट्टनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हुआ स्वागत। रक्षा मंत्री ने मिलन 2024 की प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। प्रदर्शनी में स्वदेशी निर्मित प्रोडक्ट की भरमार। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो भवन में एक नए ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का किया अनावरण। मेट्रो के सुगम संचालन में मिलेगी मदद। दिल्ली में एकल वार्षिक अमृत महोत्सव के दौरान एकल विद्यालयों के लिए मिला 15 करोड़ से ज्यादा का अनुदान। एकल विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में 50% लड़कियां।
शशि थरूर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत फ्रांस के रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिया गया नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इंदौर में जिला प्रशासन का बड़ा ऐलान, भिखारियों की सूचना देने पर मिलेगा 1000 का इनाम। बेजुबानों के लिए देवदूत बने अमृतसर के हरजीत सिंह, अपने घर में बेजुबानों को लाकर करते हैं सेवा। बिहार के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए शानदार न्यूज, राशन आयुष्मान योजना के तहत हर साल मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी, बोले एनडीए सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला। बारामूला में जवानों के बीच नजर आए पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उरी में एलओसी पर अमन सेतु पुल का किया दौरा। राजस्थान के बूंदी में सदर थाना के इंस्पेक्टर का ट्रांसफर के बाद निकला विदाई जुलूस, डीजे पर थिरके पुलिस स्टाफ और अधिकारी। फरीदकोट में किसान ने दिल्ली आंदोलन में जाने के लिए ट्रॉली में तैयार किया एसी वाला रूम, ट्रॉली में किचन, बाथरूम, बेड जैसी सभी सहूलियत का सामान मौजूद। ट्रॉली को तैयार करने में हुए 5 से 6 लाख रुपए खर्च, इसमें करीब 10 से 12 लोग कर सकते हैं आराम। इस ट्रॉली को जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी एम्बुलेंस के तौर पर भी किया जा सकता है इस्तेमाल। पिछले आंदोलन में ही तैयार करवाई थी किसान ने यह ट्रॉली। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो की एक और बड़ी छलांग, गगनयान कार्यक्रम के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की क्षमता का सफल परीक्षण। अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को ले जाने के लिए हुआ मानव रेटिंग परीक्षण, सभी मानकों को परखा गया। इसरो ने किया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण, इंजन पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित है। CE-20 इंजन के शामिल होने से बढ़ जाएगी LV-M3 की पेलोड क्षमता, उठा सकेगा अतिरिक्त वजन। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान में होगा LV-M3 रॉकेट का इस्तेमाल, साल 2024 के अंत में होगा चंद्रयान मिशन। बॉलीवुड का एक और कपल अब शादी के बंधन में बंधा, गोवा में रकुलप्रीत सिंह ने जैकी भगनानी के साथ लिए 7 फेरे। दोनों ने पहले पंजाबी और फिर सिंधी रीति रिवाज के मुताबिक शादी की। शादी में बॉलीवुड के कई सितारे रहे मौजूद। भूमि पेडनेकर, रितेश देशमुख, अर्जुन कपूर और अनन्या पांडे इस शादी का हिस्सा बने। शादी की प्री सेरेमनी 19 फरवरी को शुरू हो गए थे। 22 फरवरी को मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी का आयोजन भी किया गया है। शाम को गोवा में हुई एक रिसेप्शन पार्टी। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाने पहुंची फिल्म अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, इस दौरान फैंस के साथ खिंचाई सेल्फी। अगले कुछ महीनों में महंगाई में कमी का वित्त मंत्रालय ने जताया अनुमान, मानसून पर इस बार अल नीनो का असर न होने का भरोसा। कम कीमत में गैर ब्रांडेड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की बिक्री के लिए अमेजन एक नया वर्टिकल शुरू करेगा। इसमें 600 से कम कीमत में जूते, कपड़े, ज्वेलरी, घड़ियां और दूसरे सामान भी मिलेंगे। पेटीएम यूजर्स को दूसरे भुगतान प्लेटफॉर्म पर अब शिफ्ट होने में 3 से 6 महीने का समय लगने का अनुमान। दूसरे बैंक के साथ करार करके यूपीआई सर्विसेज देने की कोशिश में जुटा पेटीएम। डीप फेक रोकने के लिए हेल्पलाइन शुरू करेगा व्हाट्सएप। चैटबॉट के जरिए फेक करंट कंटेंट को रिपोर्ट कर सकेंगे यूजर्स। 4 भाषाओं में उपलब्ध होगी सर्विस। JSW और वॉक्सवैगन के बीच ओडिशा में इलेक्ट्रिक कार प्लांट लगाने के लिए बातचीत। 40,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्लांट में वॉक्सवैगन टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स करेगी सप्लाई।